हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल कंप्यूटर एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे टॉपिक में हम आपको पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया के ऐसे के बारे में पढ़ाएंगे जो 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम पेपर में आता ही आता है। तो स्टूडेंट, आप इस ऐसे को इजीली तरीके से कैसे एग्जाम पेपर में लिखकर फुल मार्क्स को पा सकते हैं, ये ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर आउटलाइन बनाई है। आउटलाइन में कुछ हेडिंग्स डाली है, जैसे इंट्रोडक्शन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट, द फैमिली प्लानिंग और मैरिज ऑफ प्रॉपर एज, और लास्ट में कंक्लूजन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले होगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, लुकिंग एट द पॉपुलेशन figures, we come to conclusion that the population in India has been rapidly increased. Though this is not a problem of India alone but of the world, it is certain that backward countries like India suffer most from it. In about 10 years, the population increased by about 5 crores. At present in India इट इज़ ऑल्सो 100 करोड़। मतलब क्या है कि अगर हम देखा जाए कि बहुत सारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, तो वो देश है हमारा भारत देश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और वह जनसंख्या पहले 5 करोड़ थी, अब कितनी 100 करोड़ जनसंख्या हो गई है। हमारी जनसंख्या की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे भारत देश में ही है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, अगला है इसमें लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब क्या है इसमें, a science is making progress, the death rate is a feeling due to better medical facility, while the birth rate is increasing, that is a acute storage of food. Because of this tremendous increase in the population, we have limited resource and national wealth. Due to the large number of people, the income of the individual is very less. People cannot afford enough food, water and other necessities of life. Acute poverty and स्टॉरबेशन इज द रिजल्ट। मतलब क्या है कि अगर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ये रह क्या है कि साइंस ने जब प्रोग्रेस की तो सबसे ज़्यादा उन्होंने मृत्यु दर कम हुई है और बच्चों का जन्म सबसे ज़्यादा हुआ है। और मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो साइंस ने सबसे ज़्यादा दी है, जैसे बच्चों की बर्थ रेट बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ा है। और इन जब पॉपुलेशन बढ़ा है तो बेरोजगारी भी हुई है, जिससे खाने पीने की समस्या पर खाने पीने की समस्या ज़्यादा आई है। इसके बाद हमारा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिजल्टिंग इज एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज अ becoming more different to provide job to so many people. This being frustration, uh, frustration among to youth, employment being unrest and the threat to law order and peace in the country. The economic of the country may based out at any टाइम एट द कंट्रीज। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा हमारी इसमें आई है प्रॉब्लम कहाँ पर, इम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है कि जब लोगों ने जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। जब जॉब की प्रॉब्लम आई तो लोगों के खाने पीने में कमी आ गई। तो उससे क्या हुआ है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी से हमारे देश को नुकसान हुआ है। अगर हम उस तरफ ध्यान दें और जनसंख्या को कम कर लें तो हमारे देश में हर व्यक्ति के पास भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिर अगला है द फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में लिखा है, द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज द फैमिली प्लानिंग। We all have to check the birth rate is a small family is a need of the hours. We can provide all necessities of our children when their number are limited to. Children are the future of country. If they are healthy and
professor only when our country progress hands away adult persons should be alternative to this. Our government fully aware of this, so many useful devices are provided to check the birth rate of children. इसका मतलब है कि अगर हम जनसंख्या की कमी पर ध्यान दें कि जब हमें जनसंख्या कम करना है तो उसका मेन सोल्यूशन है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं तो फैमिली प्लानिंग में 1 या 2 बच्चे होंगे, जिससे हमारी जनसंख्या में कमी आएगी लोगों की, और हम अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे देश में जनसंख्या की कमी आएगी और हमारा एक उज्जवल भविष्य देश बन सकता है, क्योंकि हमारे ही बच्चे उज्जवल देश के उम्मीदवार होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारे देश में फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें सरकार ने प्रोवाइड कराई हैं, जिनका यूज़ करके हम फैमिली प्लानिंग करके जनसंख्या में कमी ला सकते हैं। इसके बाद फिर अगला है हमारा मैरिज एंड प्रॉपर एज। इसमें लिखा है वन ऑफ द रीजन ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अर्ली मैरिज। People marry their children at a very early age. Their result is a early pregnancy and birth of children. Now government has made a compulsory that a girl under 19 and boy 21 cannot get married. मतलब अगर पॉपुलेशन को कमी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें बच्चों की शादी प्रॉपर एज में करें। अगर प्रॉपर एज में शादी नहीं होती है, अगर जल्दी शादी होती है तो लड़कियां जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं और जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होकर जनसंख्या बढ़ती है, बच्चों को जन्म देते हुए जनसंख्या बढ़ जाती है। इसकी ओर सरकार ने ध्यान भी दिया है और उन्होंने लड़कियों की शादी की एज 19 साल और लड़कों की शादी की एज 21 साल कर दी है, ताकि वो बालिग उम्र में ही बच्चों को जन्म दे सके। इसके बाद है इसका लास्ट में कंक्लूजन। पीपल आर बिकमिंग अवेयर of the problem and we hope that soon we should being एट अंडर कंट्रोल रेट। मतलब यह है कि इस जनसंख्या की जो बढ़ोतरी की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको इस पर सरकार ने भी ध्यान दिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराई हैं जिससे जनसंख्या में कमी आ सकती है, और इस तरह बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है जिससे हम इस चीज़ पर कंट्रोल पा सकेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।